प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? ऑप्शन ए नवाचार, ऑप्शन बी लाभ कमाना, ऑप्शन सी साधनों का सदुपयोग, ऑप्शन डी जोखिम प्रबंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साधनों का सदुपयोग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य शब्द को एक व्यवसायिक उद्यम और इसके प्रबंधकों की सामाजिक जिम्मेदारी या दायित्व के रूप में लिया जा सकता है। सामाजिक जिम्मेदारी शब्द का अर्थ व्यवसाय के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक मानवीय दायित्व दोनों से है। व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा पूर्ति, साधनों का सदुपयोग, उचित व्यापारिक प्रथाएं अपनाना, समाज के सामान्य कल्याणकारी कार्यों में योगदान तथा कल्याणकारी सुविधाओं में योगदान करना सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है? ऑप्शन ए कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी आयरन और स्टील उद्योग, ऑप्शन डी अभियांत्रिकी उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुटीर उद्योग। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग ही था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर किया जाता था। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 में मुंबई में कावस्सी डाबर द्वारा खोला गया। चमड़े के उत्पाद, ईंट भट्टी का काम, कागज के थैले, बांस की टोकरियों का निर्माण आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण है। परंपरागत पेशे जैसे बढ़ई, लोहार आदि का काम भी इसी श्रेणी में आते हैं। गुड़, अचार, पापड़, जैम एवं मसाले आदि खाद्य वस्तुएं भी इस उद्योग के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु व कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी सरकार इनकी सहायता करती है, ऑप्शन सी वे पारंपरिक हैं, ऑप्शन डी उनका प्रबंधन करना आसान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने यांत्रिक सभ्यता के विरुद्ध कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की आवाज उठाई थी। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास से अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। उसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। किसान लोग भी अतिरिक्त समय में कुटीर उद्योगों से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन सी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मार्च 2022 तक भारत में 11 महारत्न और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं: भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी स्वामित्व वाली भारत की एक बड़ी तेल व गैस कंपनी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं, जिनमें शामिल हैं
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कोल इंडिया, ऑप्शन बी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना भारतीय रक्षा सेवाओं की विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1954 में रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा बेंगलुरु भारत में स्थापित की गई थी। बीईएल उन चुने हुए सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में से है जिन्हें भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित हैं नंबर 1 व्यापार एवं परिवहन, नंबर 2 वानिकी और मत्स्यिकी, नंबर 3 बैंकिंग और बीमा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है और यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी सहायता प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक गतिविधियों में वित्तीय सेवाएं, व्यापार एवं परिवहन, दूरसंचार, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श, खुदरा आदि शामिल हैं। जनशक्ति सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि तृतीयक की अधिकांश गतिविधियां पेशेवर, सलाहकार और कुशल मजदूरों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार जैसे जैसे देश विकसित होता है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जाता है और दूसरे और प्राथमिक क्षेत्र सिकुड़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किस क्षेत्र से भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, ऑप्शन बी विनिर्माण, बिजली तथा गैस से, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी रक्षा तथा लोक प्रशासन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का कुल भारत के जीवीए के 137.51 लाख करोड़ रुपए का 53.66% हिस्सा है। औद्योगिक क्षेत्र दूसरे स्थान पर है और भारतीय जीडीपी में लगभग 31% का योगदान करता है। अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत से सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटता हुआ सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए सेवाएं, कृषि, उद्योग, ऑप्शन बी उद्योग, सेवाएं, कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, कृषि, सेवाएं, ऑप्शन डी सेवाएं, उद्योग, कृषि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सेवाएं, उद्योग, कृषि। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग क्षेत्र एवं उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह स्थिति विपरीत थी। सर्वाधिक योगदान सरल घरेलू उत्पाद में कृषि का था। भारतीय सेवा क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में लगभग 60% और रोजगार में 28% का योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी घटता है और फिर बढ़ता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 53.66% योगदान है।
प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।